नमस्कार। हस्तिनापुर के विशाल राजमहल की दीवारों में जहां सत्ता का अंधकार और मोह अक्सर ज्ञान के प्रकाश को ढक लेता था, वहां एक ऐसा दीपक भी था जो कभी नहीं बुझा। वह थे महात्मा विदुर। उनका जन्म राजसी नहीं था, पर उनकी वाणी और विवेक उन्हें सम्राटों से भी अधिक सम्मान दिलाते थे। वह धर्मराज यम के मानव अवतार थे और इसीलिए उनके हृदय में न्याय और सत्य की स्थापना का बोझ सदैव रहता था। जब महाराज धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के मोह में डूबकर विनाश के मार्ग पर अग्रसर थे, तब विदुर ही एकमात्र ऐसे स्तंभ थे जिन्होंने धर्म और नीति के सत्य को निर्भीक होकर राजा के सम्मुख रखा, यह जानते हुए भी कि उनकी बात अनसुनी की जाएगी। आज मैं आपको उन्हीं महात्मा विदुर की कहानी सुनाऊंगा। प्राचीन काल में एक अत्यंत तपस्वी और ज्ञानी ऋषि थे जिनका नाम मांडव था। एक दिन कुछ चोर राजमहल का धन चुराकर भाग रहे थे। पीछा करते हुए सैनिक उनके नजदीक आ पहुंचे तो चोरों ने बचने के लिए धन को पास ही तपस्या कर रहे ऋषि मांडव की कुटिया में छुपा दिया और खुद भी वहीं छिप गए। सैनिकों ने कुटिया की तलाशी ली और चोरी का सारा माल ऋषि के पास से बरामद हुआ। राजा ने के सैनिकों ने यह मान लिया कि ऋषि ही चोरों के सरदार हैं। राजा ने बिना पूरी जांच किए ऋषि को शूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। हालांकि शूली पर लटकाने के बावजूद ऋषि मांडव्य का मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि उनके पुण्य क्रम बहुत प्रबल थे। सैनिकों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत राजा को सूचित किया। राजा ने अपनी गलती मानी और ऋषि से क्षमा मांगकर उन्हें शूली से नीचे उतार दिया। पीड़ा से मुक्त होने के बाद ऋषि मांडव्य सीधे धर्मराज यम के पास पहुंचे, जो धर्म के अनुसार कर्मों का हिसाब रखते थे। ऋषि ने क्रोधित होकर यमराज से पूछा, धर्मराज, मैंने जीवन में ऐसा कौन सा बड़ा पाप किया है जिसके कारण मुझे यह भयंकर और अकारण शूली की पीड़ा सहनी पड़ी? यदि मैं अपराधी हूं तो मुझे बताएं। यमराज ने अपना लेखा जोखा देखा और मंद मंद मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे ऋषि, जब आप केवल 12 वर्ष के बालक थे, तब आपने खेल खेल में एक टिड्डे की पूंछ में एक सींग डाल दी थी। उसी बाल्यकाल के कर्म का यह फल आपको भोगना पड़ा है। ऋषि मांडव्य यमराज का यह उत्तर सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने यमराज को कठोरता से देखते हुए कहा, धर्मराज, धर्म के विधान के अनुसार 12 वर्ष से कम आयु के बालक को किए गए तुच्छ कर्मों का कोई दंड नहीं मिलना चाहिए। आपने उस कर्म के लिए मुझे इतना बड़ा दंड दिया, यह न्याय नहीं है, यह अन्याय है। क्रोध में आकर ऋषि मांडव्य ने यमराज को श्राप दिया, क्योंकि आपने मनुष्य को दंड देने में धर्म की बारीकियों का उल्लंघन किया है और मुझे बिना कारण पीड़ा दी है। इसीलिए आपको अब देवता का पद त्याग कर एक मानव योनि में जन्म लेना होगा। आपको पृथ्वी पर जन्म लेकर जीवन के दुखों और सीमाओं को समझना होगा। इस श्राप के कारण धर्मराज यम को अपना दिव्य रूप त्यागना पड़ा और उन्हें पृथ्वी पर मानव रूप में जन्म लेना पड़ा। उन्होंने कुरु वंश में एक दासी के गर्भ से विदुर के रूप में जन्म लिया। विदुर राजा धृतराष्ट्र और राजा पांडु के सौतेले भाई थे। विदुर को उनके सौतेले भाई बहनों ने कभी भी राजपुत्रों जैसा सम्मान नहीं मिला, लेकिन वह अपनी नैतिकता और बुद्धि के कारण बचपन से ही असाधारण थे। विदुर ने महल के अन्य राजकुमारों जैसे कि धृतराष्ट्र और पांडु के साथ रहते हुए देखा कि उन्हें किस तरह से श्रेष्ठ गुरुओं से शिक्षा मिल रही है। जहां दूसरे बालक खेल-कूद और राजसी ठाट-बाट में अधिक ध्यान देते, वहीं विदुर चुपचाप सभी गुरुओं की बातें सुनते और उनकी बुद्धि में उन्हें संजोते रहते। उन्होंने यह जान लिया था कि भले ही उन्हें सिंहासन ना मिले, लेकिन ज्ञान ही उनकी असली शक्ति और सिंहासन होगा। उन्होंने अपनी माता की सेवा में समय देने के बाद बचा हुआ हर पल शास्त्रों, वेदों और नीतियों के अध्ययन में लगाया।
नियति ने उन्हें राजा बनने का अधिकार नहीं दिया था, लेकिन उनके भीतर तो साक्षात धर्मराज यम का अंश था, जिसने उन्हें ज्ञान की एक अथाह प्यास थी। विदुर की यह गहन एकाग्रता और विनम्रता कुरुवंश के संरक्षक भीष्म पितामह की नजरों से नहीं छिपी। भीष्म स्वयं परम ज्ञानी ज्ञानी थे और उन्होंने महसूस किया कि इस बालक में अलौकिक बुद्धि है। भीष्म ने विदुर को अपने संरक्षण में ले लिया। उन्होंने उसे केवल वेद ही नहीं पढ़ाए, बल्कि राजधर्म, नीति शास्त्र और लोक व्यवहार के जटिलतम पाठ भी पढ़ाए। जब गुरु बालक विदुर से कोई प्रश्न पूछते, तो वह उत्तर देने से पहले गहन चिंतन करता। उसका हर उत्तर इतना स्पष्ट, तर्कसंगत और धर्मसम्मत होता कि स्वयं भीष्म भी चकित रह जाते। भीष्म ने अक्सर कहा, राजकुमारों में विदुर ही एक ऐसा है जिसकी बुद्धि में धर्म का प्रकाश है और जिसका विवेक कभी मोह के अंधकार में नहीं डूबेगा। विदुर ने न केवल ज्ञान अर्जित किया, बल्कि उसे व्यवहार में भी उतारा। वह सभी के साथ समानता, विनम्रता और सम्मानपूर्वक व्यवहार करते। उन्होंने कभी भी अपने दासी पुत्र होने के दर्जे को अपनी उन्नति में बाधा नहीं बनने दिया, बल्कि इसे साधारण जनता के सुख दुख को समझने का एक अवसर माना। जब विदुर युवा हुए, तो उनकी ख्याति हस्तिनापुर की सीमाओं को पार कर गई। उनकी दूरदर्शिता और न्यायप्रियता सर्वविदित थी। जब राज्य के संचालन के लिए एक योग्य मंत्री या सलाहकार की आवश्यकता पड़ी, तब भीष्म पितामह और सत्यवती ने सर्वसम्मति से घोषणा की कि विदुर से अधिक योग्य कोई नहीं। भले ही वे राजा नहीं बन सकते थे, पर उनके ज्ञान के कारण उन्हें राज्य के प्रधानमंत्री या प्रमुख सलाहकार का पद दिया गया। यह पद उनके जन्म से नहीं, बल्कि उनकी योग्यता, चरित्र और अतुलनीय ज्ञान के कारण मिला था। जब दुर्योधन ने पांडवों को कपट के साथ जुए में हराकर द्रौपदी का भारी सभा में अपमान किया, तो विदुर ने इसका प्रबल विरोध किया। जैसे ही दुशासन द्रौपदी को अपमानित करते हुए सभा में घसीट कर लाया, सभा में चुप्पी छा गई। द्रौपदी ने दर्द और क्रोध से अपनी आवाज उठाई, लेकिन कोई भी उसके पक्ष में खड़ा होने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ऐसे भयानक अधर्म के माहौल में, जहां सारा नीतिवान पुरुष चुप थे, केवल एक आवाज गूंजी। वह थी महात्मा विदुर की। विदुर अपने आसन से बिजली की तरह खड़े हो गए। उनकी आंखें क्रोध से लाल थीं और उनकी आवाज में साक्षात धर्मराज यम का बल था। महाराज, यह क्या हो रहा है? क्या आप अंधे हो गए हैं या आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? इस सभा में ऐसा अधर्म हो रहा है और आप चुपचाप बैठे हैं। हे धृतराष्ट्र, क्या आपको यह दिखाई नहीं देता कि युधिष्ठिर अब स्वयं ही दास बन चुका है? एक दास अपनी इच्छा से किसी दूसरे व्यक्ति को दांव पर लगाने का अधिकार नहीं रखता। द्रौपदी को दांव पर लगाना धर्म के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। यदि आपने इस अन्याय को अभी नहीं रोका, तो यह जुए की अग्नि पूरे कुरुवंश को जलाकर राख कर देगी। यह अपमान एक स्त्री का नहीं, बल्कि धर्म का अपमान है। जो राजा अपनी प्रजा की स्त्री के सम्मान की रक्षा नहीं करता, उसका विनाश निश्चित है। विदुर ने बार बार धृतराष्ट्र को चेतावनी दी, उन्हें उनके कर्तव्य याद दिलाए और उनके पुत्रों के इस कुकर्म के भयानक परिणाम बताए। उन्होंने कहा कि यह दुर्योधन का कार्य कालांतर में मृत्यु का कारण बनेगा, लेकिन पुत्र मोह में फंसे धृतराष्ट्र ने अपने भीतर के विवेक, जो विदुर के शब्दों में बोल रहा था, को अनसुना कर दिया। दुर्योधन और कर्ण ने विदुर की बातों का उपहास किया और उन्हें दासी पुत्र कहकर अपमानित करने का प्रयास किया। विदुर ने तब एक गहरी सांस ली। उन्हें पता था कि वे अपना कर्तव्य निभा चुके हैं। सत्य और धर्म का स्पष्ट उच्चारण करना। उन्होंने अपनी बात रखी और जब उसे अस्वीकार कर दिया गया, तो वे चुपचाप अपने आसन पर लौट आए, पर उनका मन अशांत था। द्रौपदी के अपमान के बाद विदुर की चेतावनी सच साबित होने लगी। जुए की सभा के बाद पांडवों को वनवास भेज दिया गया।
पांडवों के वनवास जाने के बाद हस्तिनापुर में शांति नहीं, बल्कि एक डरावनी खामोशी छाई हुई थी। हर कोई आने वाले विनाश को महसूस कर सकता था। महाराज धृतराष्ट्र भी दिन रात चिंतित रहने लगे। उन्हें बार बार विदुर के शब्द याद आते थे कि कैसे उन्होंने अधर्म को स्वीकार करके अपने कुल का अंत सुनिश्चित कर लिया है। एक रात धृतराष्ट्र ने फिर से विदुर को एकांत में बुलाया। उनका स्वर अब केवल चिंता का नहीं, बल्कि भय का था। विदुर, मेरा मन बहुत व्याकुल है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने जो किया वह घोर पाप था। क्या अभी भी कोई उपाय है? मुझे फिर से धर्म और नीति का सार बताओ। शायद इस बार मैं उसे अपने हृदय में उतार सकूं। विदुर ने महाराज के मोह को सीधे तोड़ने का निर्णय लिया। अपनी कोमल भाषा को त्याग कर उन्होंने अत्यंत तीखे और स्पष्ट उपदेश दिए, जो बाद में विदुर नीति कहलाए। विदुर बोले, महाराज, वह राजा जिसने अपने पुत्र के लोभ और क्रोध को रोकने का प्रयास नहीं किया, वह अपने विनाश का कारण स्वयं बना। राजा को अपनी गुप्त मंत्रणाएं केवल विश्वास पात्र लोगों से करनी चाहिए, लेकिन आपने अपने भेद शकुनी जैसे शत्रु के सामने खोल दिए। जो राजा अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखता, जो आलस्य में डूबा रहता है और जो हितैषी मित्रों की बात नहीं सुनता, वह राजा अपनी ही नीतियों से नष्ट हो जाता है, जैसे एक सर्प अपने ही विष से मर जाता है। विदुर ने चेतावनी दी, महाराज, किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास ना करें। यहाँ तक कि जो विश्वसनीय है, उस पर भी अत्यधिक भरोसा ना करें, क्योंकि विश्वास टूटने पर बड़ा अनर्थ होता है। आप दुर्योधन और शकुनी पर जिस तरह का अंधा विश्वास कर रहे हैं, वह आपके राज्य को गर्त में ले जाएगा। महाराज, जब तीर्थों में स्नान और सभी प्राणियों के साथ कोमलता का व्यवहार, ये दोनों एक समान हैं। लेकिन कोमलता का व्यवहार, खासकर न्याय की स्थापना, विशेष महत्व रखती है। आपने पांडवों के प्रति कोमलता और न्याय का त्याग कर दिया। न्याय से अर्जित धन की कई पीढ़ियों तक चलता है, जबकि अन्याय से कमाया गया धन बिजली की चमक की तरह शीघ्र नष्ट हो जाता है। विदुर ने अंतिम बार महाराज को आईना दिखाया। बुद्धिमान वह है जो आगामी विपत्ति को पहले ही भांप लेता है और उससे बचने का उपाय करता है। मूर्ख वह है जो संकट आने पर ही उपाय सोचता है। पांडव दूरदर्शी हैं, वे धर्म का पालन करके भी शक्ति अर्जित कर रहे हैं, लेकिन आपके पुत्र अहंकार में डूबे हैं। अहंकार, क्रोध और लोभ, यही आपके कुल के विनाश के कारण बनेंगे। धृतराष्ट्र ने विदुर के सत्य को सुना, लेकिन उनका पुत्र मोह इसके बाद भी इतना गहरा था कि वे कोई कठोर निर्णय नहीं ले सके। वे जानते थे कि विदुर सही कह रहे हैं, पर वह दुर्योधन को त्याग नहीं सकते थे। परंतु जब दुर्योधन को पता चला कि विदुर उसके पिता को फिर उपदेश दे रहे हैं, तो वह वहां आ धमका और उसने क्रोध में आकर कहा, अरे दासी पुत्र, आप हमेशा पांडवों की ही प्रशंसा करते हैं। यदि आपको वे इतने ही प्रिय हैं, तो आप यहाँ क्यों हैं? आपको अपने प्रिय पांडवों के पास वन में चले जाना चाहिए। दुर्योधन के इस अपमान से धृतराष्ट्र बहुत दुखी हुए, पर पुत्र मोह के कारण विरोध ना कर सके। इस अपमान और राजसी उपेक्षा से आहत होकर विदुर ने हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री पद का त्याग कर दिया। उन्होंने निश्चय किया कि जिस राज्य में धर्म और सत्य का कोई सम्मान नहीं, वहां रहना व्यर्थ है। विदुर ने राजमहल छोड़ दिया और वह वन में चले गए। विदुर के जाने के बाद धृतराष्ट्र अत्यंत व्याकुल हो गए। विदुर उनके भाई, सलाहकार और सबसे बड़े हितैषी थे। विदुर के बिना राजा को हर पल अनिष्ट की आशंका होने लगी। उन्हें अपनी गलती का पर बहुत पश्चाताप हुआ। धृतराष्ट्र ने तुरंत अपने सेवक संजय को भेजा और कहा, संजय, विदुर के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। मुझे मेरे किए पर पछतावा है। तुम उन्हें ढूंढो और जैसे भी हो उन्हें मनाकर हस्तिनापुर वापस ले आओ। मेरे प्राणों की रक्षा करो। संजय विदुर को खोजते हुए
काम्यक वन पहुंचे जहां पांडव वनवास में रह रहे थे और उन्हें वहीं विदुर मिल गए। संजय के बहुत मनाने पर और धृतराष्ट्र की माफी की बात बताने पर विदुर ने पांडवों से विदा ली और अपने भाई धृतराष्ट्र के प्रति कर्तव्य निभाते हुए हस्तिनापुर लौट आए। विदुर इसके बाद हस्तिनापुर में ही रहे। जब महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया तो उन्होंने स्पष्ट घोषणा कर दी कि वे किसी भी पक्ष की ओर से युद्ध नहीं लड़ेंगे। वे कौरवों की ओर से नहीं लड़ सकते थे क्योंकि यह अधर्म का साथ होता। वे पांडवों की ओर से भी नहीं लड़ सकते थे क्योंकि वे हस्तिनापुर के प्रति निष्ठा रखते थे। इसीलिए युद्ध के दौरान विदुर ने तटस्थता बनाए रखी। उन्होंने युद्ध भूमि पर जाने की बजाय धृतराष्ट्र के साथ महल में रहकर उन्हें सांत्वना दी और युद्ध के भयानक परिणामों को सुना। वे पूरे युद्ध के दौरान हस्तिनापुर में ही महाराष्ट्र धृतराष्ट्र के पास उपस्थित थे, उन्हें धीरज दे रहे थे और धर्म की याद दिलाते रहे। युद्ध की समाप्ति के बाद विदुर ने धृतराष्ट्र को उनके 100 पुत्रों की मृत्यु के लिए दिलासा दिया और उन्हें यह समझाया कि यह सब उनके अपने कर्मों यानी कि दुर्योधन के प्रति उनके मोह का फल था। विदुर, धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के साथ महल का त्याग करके वानप्रस्थ के लिए वन चले गए। वन में रहते हुए विदुर ने घोर तपस्या की और अपने अंतिम समय में धृतराष्ट्र से मिले। अपने योग बल से विदुर ने अपनी आत्मा को धृतराष्ट्र के शरीर में समाहित कर दिया और समाधि ले ली, क्योंकि धृतराष्ट्र को उनके भाई के रूप में उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी पूरी करनी थी। इस तरह यमराज का मानव अवतार समाप्त हुआ और उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। विदुर का चरित्र भारतीय दर्शन में धर्म की आवाज का प्रतीक है। वह सबसे ज्ञानी होने के बावजूद भी जीवन भर अन्याय सहते रहे, जो उनके पिछले कर्म और ऋषि मांडव्य के श्राप का फल था। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें ओम विष्णुदेवाय नमः।